अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू हाथी का वज़न। तो पेज नंबर निकालें आप 34। तो चलो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो मैं उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। तो क्या आपने सुना कि एक दफ़ा एक बादशाह क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसने एक मन्नत मानी थी, नियाज़ मानी थी कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं सेहतयाब हो जाऊँगा तो मैं खुदा के नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोल कर भूखे नंगे लोगों में बांटूंगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। तो चंद दिनों में ही उसकी क्या होगी, ये मुराद पूरी हो गई। तो अब वो हैरान था कि वो हाथी को किस तरह तोलेगा। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपये तोल कर दिखाएगा, हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। तो फिर उसने क्या किया, बहुत से अक्लमंद लोगों से मशवरा लिया मगर किसी को भी ये बात समझ नहीं आई। फिर उसने इश्तिहार दिया और इश्तिहार दिया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर मुझे देगा तो मैं उससे इनाम से क्या करूँगा, माला माल करूँगा, बहुत इनाम दूंगा उसे। इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया, हजारों जतन किए मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का ऐद खुदा से कर चुका हूँ, अगर उसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। तो बहुत महीने गुजर गए, किसी की समझ में भी ये नहीं आ रहा था। तो बादशाह को इसकी फ़िक्र हुई कि मैंने खुदा से अहद किया है, तो वादा किया है खुदा से, अहद मीन्स वादा किया है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ये मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो वो बहुत फ़िक्रमंद था। इसका पूरा करना अब उस पर फ़र्ज़ था। तो क्योंकि उसने खुदा से वादा किया था तो अब ये पूरा करना क्या था, उसका फ़र्ज़ था। हाथी को तौलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आई। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशोपंज में था कि एक मल्लाह खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की। शशोपंज हो गई घबराहट में होना, मल्लाह किश्ती चलाने वाला। तो अभी वो इसी शशोपंज में था कि उसकी दरबार में क्या हुआ, एक ये मल्लाह खिदमत में हाजिर हुआ। जहाँपनाह मुझे तदबीर सूझी है, अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोलकर हुजूर को दिखा सकूंगा। तो उसने अपनी, वो मल्लाह जो किश्ती चलाने वाला था, उसने अपनी तजवीज़ जो है वो बादशाह के सामने रखी। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वज़ीर को हाथी और रुपये मल्लाह के साथ कर देने का हुक्म दिया और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चल पड़ा। तो उसने क्या किया, वो बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को हाथी और रुपया और मल्लाह के साथ देने के लिए हुक्म दिया और वो खुद भी उन लोगों के साथ दरिया की तरफ चल पड़े। शहर में ये बात मशहूर होगी, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। तो हर जगह शहर में ये चर्चा हो गया। तो बहुत सारे लोग भी ये देखने के लिए दरिया की तरफ निकल पड़े। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहाँ पहुँच गए तो मल्लाह ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी वहाँ मल्लाह ने निशान लगा दिया और अर्ज़ की, हुजूर हाथी का वज़न इतना है। तो उसने क्या किया, दरिया पर जाकर उसने हाथी को उस नाव होगी किश्ती में खड़ा किया और उसके बोझ जो हाथी का वज़न था, तो वो नाव में जब उसे बिठाया तो बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक वो पानी में डूबा तो वहाँ तक उसने क्या किया था, उस मल्लाह किश्ती चलाने वाले ने
نشان رکھا تھا۔ پھر اسے کہا کہ اب ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ تو جتنا وزن ہاتھی کا تھا اتنا پھر اس نے ناؤ میں کیا کیا، پیسے اور روپیے بھرتا گیا۔ نشان تک جب پورا ہو گیا تو اس نے کہا ہاں اب اس ہاتھی کے وزن کے برابر ہی روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملاقی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اور جو وزیر وہ سب جو لوگ تھے وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے اس عقل مند ملاک کو بہت سارا انعام دیا کہ وہ بہت دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیووں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ تو جس طرح سے اس نے منت رکھی تھی اسی طریقے سے اس نے وہ جو روپیے تھے وہ غریب، یتیموں، بیووں، محتاجوں، مسکینوں لوگوں میں اس نے بانٹ دی۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا ہاتھی کا وزن، یہ سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو بار بار پڑھیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام۔